बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम लोग क्लास 10 का जो है वो लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे और इस लेक्चर के अंदर आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 को कंप्लीट करेंगे और 3.3 का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा वो आज हम लोगों ने सॉल्व करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन बेटा हम लोगों ने निकालना है और याद रखिएगा कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन जो है बेटा ये दोनों में आता है। कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन जो है ये शॉर्ट लॉन्ग बेटा जी दोनों के अंदर आता है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी अंदर भी ये क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर आ जाता है। इसको आप लोगों ने ध्यान से समझना। इसमें बेटा जी वेरिएबल हमें ऑलरेडी गिवन होगा। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में वेरिएबल हमें क्या होता है ऑलरेडी गिवन होता है। जैसे कि हम लोग लेट करते थे, मैंने बताया था कि वो वेरिएबल जो कि क्वेश्चन के अंदर है वो हम लोगों ने लेट नहीं करना होगा। इसमें वेरिएबल ऑलरेडी दिया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 5p45। अब इसमें वेरिएबल क्या है p। जो वेरिएबल वाली वैल्यू होगी उसे 2 टाइम लिखना है। 5/p प्रपोर्शन p/45। तो फार्मूला वही था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ओके, तो एक्सट्रीम हमारे पास थी 5 × 45 इज इक्वल टू p × p। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 2 to 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये कट जाएगा प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू p आ जाएगा। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है 8x 18 वो आप लोग खुद करेंगे, वो इसी तरीके से है। उसके बाद इसका नंबर 3 पार्ट देखिएगा। नंबर 3 पार्ट में है 12 3p - 6 12 3p - 6 27। तो इसमें लिखेंगे 12 3p - 6 प्रपोर्शन 3p - 6 27। अब इसमें वेरिएबल वाली वैल्यू सेकंड थी तो इसको हम लोगों ने 2 टाइम लिखा। तो फार्मूला वही लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो एक्सट्रीम फर्स्ट टू लास्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 × 27 3p - 6 इंटू 3p - 6। इसको मल्टीप्लाई करें 324 और ये आ जाएगा 3p - 6 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 3p - 6 का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा भी प्लस माइनस 18। याद रखना बेटा ये गलती बच्चे करते हैं, यहाँ प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं। आपने प्लस माइनस लास्ट में लगाना, यहाँ पे प्लस माइनस लगाया था, यहाँ पे प्लस माइनस लगाना। यहाँ एक ही वेरिएबल था सो उसकी वैल्यू सेम निकली। अब यहाँ प्लस माइनस के अलग अलग होगा, लेकिन एक दफा आएगा प्लस 18 इज इक्वल टू 3p - 6 और दूसरी दफा आएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 3p - 6। सो -6 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 6। 24 इज इक्वल टू 3p 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। सो p की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8। इसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिए। -6 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 6 -12 इज इक्वल टू 3p और -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। सो p की सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -4। ओके बेटा जी, इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है नंबर 4 पार्ट वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लें। इसका 4 पार्ट 7m - 3 28 7m - 3 28। ये क्वेश्चन है, इसको पहले रेशो फॉर्म में लिखिए, प्रोपोर्शन फॉर्म में m - 3 प्रपोर्शन m - 3 रेशो 28।
फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और मीन ही हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 28 इज इक्वल टू n-3 इंटू n-3। यह आ जाएगा जी 196 इज इक्वल टू m-3 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें। m-3 का होल स्क्वायर ये कट गया, सो ये आ गया प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू m-3। अब इसे एक दफ़ा प्लस 14 लिख लें m-3 और एक दफ़ा माइनस 14 लिख लें m-3। -3 इधर आगे क्या हो जाएगा +3। सो m की फर्स्ट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 17, -3 इधर आगे क्या हो जाएगा +3। सो m की सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -11। ओके बेटा, सो ये था बेटा हमारा 3.3 एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको बताया था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और ये कंप्लीट हो गई है। अब इसमें आपने क्वांटिटी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 12p3, ये क्वेश्चन है 12p और 3, इसका आपने क्वांटिटी प्रोपोर्शन निकालना है। एक तो आपने ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, इसका एक और पार्ट है जो कि क्वेश्चन में था 8x और 18, ठीक है जी। 3 क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए और 2 क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। सो ये 5 क्वेश्चन जो है ये बेटा आपने करने और इन क्वेश्चंस को कोशिश कीजिएगा, स्पेशली दिस क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, इसको कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 2 टाइम सॉल्व करें, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया कि ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आते हैं और लॉन्ग के अंदर भी जो है ना इस चैप्टर में से पार्ट इसमें से जो है ना वो आ सकता है। तो ये तो हमारी 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये तो बेटा हमारा आज का लेक्चर। ओके बेटा, थैंक यू।